खेती के साथ पशुपालन ग्रामीण भारत की कमाई की रीढ़ बनता जा रहा है और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एमपी सरकार ने गौ संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। नमस्कार, मैं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया का खास शो पशुपालन मास्टर क्लास। सरकार का बड़ा फैसला गौवंश संरक्षण का सालाना बजट बढ़ाकर 505 करोड़ रुपए का कर दिया गया है, जिसका सीधा असर पड़ेगा गाय पालने वाले किसानों और पशुपालकों की आय पर। गौवंश संरक्षण पर बड़ा फोकस। एमपी में इस वक्त करीब 1,87,00,000 गौवंश मौजूद हैं, जिनमें से करीब 70% देसी लेकिन अवर्णित नस्ल की गाय हैं। निराश्रित पशुओं की देखभाल के लिए प्रदेश भर में 2500 से ज्यादा गौशालाएं चल रही हैं, जहां लगभग 4,75,000 गौवंश को आश्रय मिल रहा है। अब सरकार ने गौशालाओं को सिर्फ खर्च का केंद्र नहीं बल्कि स्वावलंबी मॉडल बनाने की ठानी है। इसी के तहत प्रति गौवंश मिलने वाला अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इसी के लिए कुल बजट बढ़ाकर 505 करोड़ रुपए सालाना किया गया है। दूध उत्पादन दोगुना करने का टारगेट। अब बात करते हैं दूध उत्पादन की। एमपी की हिस्सेदारी देश के कुल दुग्ध उत्पादन में करीब 9% है, लेकिन सरकार का टारगेट है इसे बढ़ाकर 20% तक पहुंचाना। इसके लिए 25 से लेकर 200 दुधारू पशुओं तक की डेयरी यूनिट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही भैंस पालन को भी नए कार्यक्रमों के जरिए मजबूती मिल रही है। मकसद साफ है, किसान ज्यादा दूध बेचे और सही दाम पाए। गांव-गांव दूध सहकारी समिति। दूध बेचने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है बाजार और सही खरीद व्यवस्था। इसी को आसान बनाने के लिए सरकार अगले 3 साल में 15,000 से ज्यादा गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से जोड़ने की तैयारी में है। अभी प्रदेश में रोजाना औसतन 33 लाख लीटर दूध संकलन हो रहा है, जिसे और बढ़ाने का टारगेट तय किया गया है। इससे न सिर्फ किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि गांवों में रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। नस्ल सुधार और पशु स्वास्थ्य। उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार नस्ल सुधार अभियान पर तेजी से काम कर रही है। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के इस्तेमाल से बछिया जन्म की संभावना बढ़ेगी, जिससे भविष्य में दूध उत्पादन मजबूत होगा। इसके साथ ही संतुलित पशु आहार, समय पर इलाज और आधुनिक पशुपालन तकनीकों को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ गांवों को मॉडल पशुपालन गांव के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। कुल मिलाकर साफ है कि एमपी में अब पशुपालन सिर्फ सहायक काम नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत जरिया बन रहा है। स्वावलंबी गौशालाएं, मजबूत डेयरी नेटवर्क और बेहतर योजनाओं के जरिए प्रदेश को देश के अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्यों में लाने की तैयारी है। अगर आप भी किसान हैं या पशुपालन से जुड़े हैं तो ये योजनाएं आपके लिए कमाई का नया रास्ता खोल सकती हैं। ऐसे ही जमीन से जुड़ी कृषि और पशुपालन की खबरों को वीडियो देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।